हमसे जुड़ने के लिए चलिए रुक कर लेते हैं अनुज कुमार शिवलोचन का। उन्होंने भागलपुर मतदान केंद्र से जायजा लिया। देखिए कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। लड़ाई तो इसी कुर्सी की है, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, कौन बनेंगे एमपी, इसी कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन जिस आदर्श मतदान भागलपुर में नगर निगम से हम बता रहे हैं, वहाँ ये कुर्सी जस का तस पड़ा रह गया, ताकि जो भी मतदाता आएंगे उनको कम से कम छांव में इस तरह का जो आदर्श बूथ का शेडिंग देख रहे हैं यहाँ आके बैठेंगे। दिक्कत यह है कि कुर्सी लगाने तक कोई नहीं है। जो इम्प्लाई हैं, वो जो भी यहाँ मतदान कर्मी हैं, वो पंखा भी नहीं चल रहा है। शो ऑफ हो रहा है, सिर्फ पंखा नहीं चल रहा है। ये पंखा भी देखिए, ये पंखा भी देखिए नहीं चल रहा है, जबकि चलना चाहिए। सीनियर सिटीजन भाई साहब लोग रात से ड्यूटी पे यहाँ। यस सर, यस सर। पीने को पानी मिला? नहीं सर। तो आप यहाँ से अच्छा गांव का बूथ बताते हैं? हाँ, गांव का, वहाँ हर सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल। मतलब कुल मिला के ये आदर्श मतदान की कहानी है, आदर्श मतदान केंद्र की कहानी है। अलग बात है कि भागलपुर में लगभग 19 लाख वोटर हैं। जो पोलिंग परसेंटेज है वो अभी जो 10 बजने को है 10% पोल हुआ है। वोटरों की संख्या भी कम दिख रही है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जरूर है, लेकिन जो व्यवस्था यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताई गई थी वो कहीं न कहीं से उदासीनता के तौर पे व्यवस्था में दिख रही है। ये हम भागलपुर नगर निगम के इस बूथ से कह सकते हैं। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन। तो देखिए भागलपुर में तो शांति छा गई है। हालांकि फर्स्ट फेज में भी मतदान कम प्रतिशत में हुआ था, दूसरे फेज में भी देखने को मिल रहा है। वजह क्या है वो जानेंगे अपने गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अभिषेक श्रीवास्तव का, भोपाल से जुड़े हुए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या रफ्तार है वोटरों की। अभिषेक, फिलहाल भोपाल के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दे, कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुई है, क्या रफ्तार देखी जा रही है एक लाइन में। अभिषेक। अभिषेक आपको आवाज आ रही है? लाइन देखने को नहीं मिल रही है। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। तो मतदाता अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, धूप कम होती है, तो सुबह काफी संख्या में लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली मतदान केंद्रों में। लेकिन अभी फिलहाल मतदाता कम है, 15% मतदान औसतन हुआ है और कोशिश की जा रही है वहां पर कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक जो सुबह धूप नहीं होती है, इसमें ज्यादा मतदाता आते हैं, पर उतनी अधिक संख्या में मतदान नहीं हुआ है। हो सकता है 4 बजे 5 बजे के बाद फिर से एक बार लंबी कतारें देखने को मिले, लेकिन संक्षेप में यदि कहूं तो मतदान प्रतिशत अभी उतना अधिक बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जितना पिछली बार हुआ था। प्रथम चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ था उसकी चिंता जो है चुनाव आयोग ने की थी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल उनकी ये कोशिश सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और हम अपील करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि मतदाता जो है घरों से निकलेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएंगे और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। ठीक है अभिषेक। तो देखिए रत्नाकर सिंह जी भी और विजय जी भी, देखिए कहीं पर भी मतदान ज्यादा प्रतिशत की रफ्तार में नहीं देखने को मिल रहा है। वजह फिलहाल सभी को गर्मी लग रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? ध्रुवीकरण तो नहीं, क्योंकि इस बार लगता है जनता का मूड चेंज हो गया है क्या कांग्रेस से? विजय जी। बड़ी सीधी सी बात बताऊं, ध्रुवीकरण की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं। जैसे उन्हें पता चला कि भी पहले फेज में मतदान कम हुआ है तो मोदी जी डर गए, क्योंकि जो इन्हें आईटी वगैरह से रिपोर्ट मिली है उनके मुताबिक भाजपा को बड़ा भारी नुकसान कम मतदान के कारण हो रहा है। तो हिंदुओं में उत्साह जगाने के लिए, रोष जगाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने तमाम हथकंडे अपना लिए हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस का डर दिखाओ, मुसलमानों का डर दिखाओ, हिंदुओं को डराओ। हिंदू मुसलमान से डरेगा तो बीजेपी को वोट देगा, हाँ। मुसलमान हिंदू से डरेगा तो सत्ता के डर की वजह से बीजेपी को वोट दे सकता है। तो भाजपा का तो ये षड्यंत्र है। लेकिन हमारा जो मानना है, मेरा मानना निजी तौर पर भी यही है और पार्टी में भी इस बात चर्चा है कि कहीं ना कहीं देश के मौजूदा राजनीतिक सिस्टम से जनता निराश है। रत्नाकर जी, जनता को हाँ समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा। देखिए पूरी जगह शांति, मतदान की रफ्तार जो है वो कम देखी जा रही है, तो क्या लगता है लोकप्रियता काम नहीं आ रही है क्या? इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएंगे? देखिए अनुपमा जी,
देश की जनता जो है मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है और हम 400 पार निश्चित रूप से हासिल करने जा रहे हैं। कम मतदान हो रहा है, इसका ये मतलब जो भाई साहब बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम हमारे वोटर्स जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो एनडीए के वोटर्स हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह सुबह अपील की थी कि सारे लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस पर्व पे अपने मतों का लेकिन रत्नाकर जी, भागलपुर की तस्वीर अभी साफ तौर पर दिखाई गई, हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई, पूरी तरीके से शांति है। मतदाताओं के लिए जो कुर्सियां भी थी वो भी अभी तक नहीं हटी हुई हैं। उदासीनता जो है वो दिख रही है निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के मतदाताओं की तरफ, क्योंकि अच्छा। ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत